हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द न्यू वीडियो। प्रीवियसली हम डिस्कस किए थे कि ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, डिफरेंट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम डिस्कस किए थे एंड आरएच ग्रुपिंग डिस्कस किए थे। एंड ये वाला इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ये क्या होता है हम डिस्कस नहीं किए थे एंड आई विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस वीडियो। सो इट इज़ ए स्पेशल केस। पहले बात चीज़ है, ये एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि RH plus is a dominant phenotype, isn't it? So let us consider a scenario having mother and father conceived to have a baby, where father is having a blood group of RH positive and mother is having a blood group of RH negative. So being a dominant phenotype, so their child will having the blood group of RH positive. But here is a catch. These fetus or these fetus have to grow in the mother's body. In the mother's body, there is a RH negative blood group that is flowing on, whereas mother is carrying a baby which is having RH positive blood group in its womb. So what happened in the first baby? No significant concerns. Why? Because mother's blood do not have any antibody against RH. Okay, so for the first baby there is no significant concerns that are there. But during parturition or delivery, what happens? There is a chance of exposure of baby's blood to the mother's blood. एक्सपोजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? As you know, the baby is having blood cells and the blood cells containing RH antigen, while mother is not having any antigens and not having antibodies. But during parturition there is exposure. This exposure of bloods induces the creation of antibodies inside the mother's blood. Induces creation of RH anti-RH एंटीबॉडीज, मतलब एक एंटीबॉडी क्रिएट होता है जो कि RH एंटीजन को बाइंड करता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो गॉट इट. सो क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडी क्रिएशन होता है इन मदर्स ब्लड. सो व्हाट हैपेंस, अगर क्रिएट हो जाए तो क्या हो जाएगा? सो अगर इन द सेकेंड कंसीव, अगर सेकेंड बार वो कंसीव करते हैं एंड बच्चा करने की ट्राई करते हैं, देन क्या होता है कि सेकेंड बार में ये मदर के ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है एंड बच्चा के पास RH एंटीजन प्रेजेंट है. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एंटीबॉडीज कैन नॉट पास थ्रू प्लासेंटा. ओके, नॉर्मली होता है क्योंकि उसका साइज का इशू होता है, तो उस साइज में प्लासेंटा के मेथड से जा नहीं पाता है. बट द एंटीबॉडीज which are getting created against this RH antigen are smaller
that is IgG, specific type of antibodies. Okay, so they can pass through प्लासेंटा. सो पास करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे एज the baby is having Rh antigen in their RBC cells, and the mother's placenta, by the mother's placenta, the IgG antibodies against those Rh antigens are getting created and are transported to the child's body. For that reason, antigen interaction happens. That is why destruction of RBC can also occur, and the condition at which the childs are getting born are called this erythroblastosis fortilis. Erythroblastosis fortilis. वाई दिस इज नेम एरिथ्रो, मतलब क्या है? एरिथ्रो मतलब तुम्हें पता है, एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोब्लास्ट, मतलब आरबीसी बस्ट. फर्टाइलिस इन फिटस, ऐसे याद रखोगे, देन यू विल गोना रिमेंबर दिस थिंग. ओके, एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी ब्रस्ट, फर्टाइलिस इन फिटस. ओके, सो दैट अभी ऐसे हो जा रहे तो देन क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर तुम्हारा मेल है RH पॉजिटिव, देन उसको मत कराओ शादी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के फीमेल से, क्योंकि मतलब करा दोगे तो मतलब पहला बच्चा ठीक ठाक रहेगा, देन सेकंड बच्चा उसका सीवियर एनीमिक कंडीशन में पैदा हो सकता है. ठीक है, ये क्या होता है? एनीमिक कंडीशन में पैदा होता है. सो बेहतर है, डॉक्टर्स नॉर्मली रिकमेंड टू नॉट टू डू दैट टाइप ऑफ मैरिज, बट देर आर आवर टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस्ड. सो हमारे कुछ इंजेक्शंस भी मतलब कुछ मेडिसिन भी उसके अगेंस्ट में प्रिपेयर किया गया है. ठीक है, एक मेडिसिन प्रिपेयर किया गया है जो कि रोगाम. ओके, तो ये क्या करता है? इसका काम क्या हो सकता है, तुम गेस करो. एंटीबॉडी के वजह से हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने का चांस है. तो हमें क्या करना है, वो जो एंटीबॉडी दैट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, उसको अगर हम एलिमिनेट कर दिए, देन हमारा बच्चा ठीक ठाक पैदा होगा. सो ये रोग्राम करता है क्या? ये है एंटीबॉडी अगेंस्ट होम. कौन सबके मतलब सूत्रधार कौन है? दोज एंटीबॉडी दैट आर गेटिंग क्रिएटेड against those RH antigens. Okay, so antibody against RH antibody, antibody का antibody. हाँ, so this is the injection that is given to whom? किसको देना चाहिए बताओ? मदर को. मदर हैविंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप. कब देना चाहिए? इन द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन और डिलीवरी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेशल केस ऑफ कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस. देन वी हैव टू रीड NCERT. A special case of RH incompatibility or mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother. This is very important. मैं बताया गया था RH नेगेटिव किसका? मदर का होना चाहिए, एंड RH पॉजिटिव
फादर का होना चाहिए, ठीक है। देन विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस, ऐसे होगा तो ही तो RH पॉजिटिव, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो अगर मदर का RH पॉजिटिव होगा, फादर का RH नेगेटिव होगा, तो भी RH पॉजिटिव ही बच्चा पैदा होगा। बट यहाँ पे वो कंडीशन में ये एरिथ्रोफर्टाइलिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मदर का नेगेटिव है देन ओनली ये वाला कंडीशन होगा। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by placenta। देख रहे हो, पहले जब बच्चा होता है तो वो प्लासेंटा के थ्रू ब्लड इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amounts of the fetus, RH positive blood of the fetus. In such cases, mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. In case of subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother or RH can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. Destroy the fetal RBCs कैसे होता है? एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है, दैट इज वाई आरबीसी को डिटेक्ट करता है, आरबीसी बाइंड होकर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस कुड बी फैटल टू द fetus और कुड बी सीवियर एनीमिक कंडीशंस और जॉन्डिस है। जॉन्डिस कैसे हो गया? देखो, व्हेन आरबीसी इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, आरबीसी जब ब्रोकन डाउन होता है तो बिल्यूरिबिन, बिल्यूविरिडिन ये सब प्रोडक्शन होता है, विरिडिन प्रोडक्शन होता है, ये सब these are the main causing agents of the jaundice। Okay, so there are three conditions that are getting created by this method। So it could be fatal for the fetus or it could be severe anemic conditions that are getting created by this antibody antigen reaction, and along with that, due to the production of the bilirubin and biliverdin, jaundice can be caused for the baby, and this condition can be better explained, can be named as erythroblastoma fetalis। Okay, this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery or of the first child। anti-RH एंटीबॉडी ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। anti-RH एंटीबॉडी समझ रहे हो? anti-RH एंटीबॉडी मतलब ये एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है।